योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी की कंपनी साइबर ठगी का शिकार हो गई है। ये घटना तब सामने आई जब ठगों ने नंदी के बेटे के नाम पर 2 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि उनकी कंपनी से धोखाधड़ी से उड़ा ली। ये मामला न केवल साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को उजागर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के अभाव में व्यक्ति और कंपनियां ठगी का शिकार हो सकती हैं। घटना का विवरण। नंदगोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार भी मंत्री हैं और उनके पास व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ कई सरकारी दायित्व भी हैं। उनके परिवार और उनके व्यवसाय की प्रतिष्ठा काफी बड़ी है। उनकी कंपनी में हुई इस साइबर ठगी ने न केवल प्रशासनिक जगत को चौंका दिया, बल्कि आम नागरिकों और व्यापारियों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता की लहर भी पैदा कर दी है। ये घटना तब घटी जब साइबर ठगों ने नंदी के बेटे के नाम पर एक फर्जी ट्रांजैक्शन किया और कंपनी से 2 करोड़ 8 लाख रुपए की बड़ी राशि ट्रांसफर कर दी। ठगों ने पूरी साजिश को इस तरह से रचा कि ये लेन देन पूरी तरह से वास्तविक और सही दिखा दिया। ठगों ने बैंकिंग सिस्टम और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए ये राशि आसानी से ठग ली। साइबर ठगी के तरीके। साइबर ठगी के कई तरीके होते हैं, जिनमें से कुछ सबसे सामान्य तरीके हैं। फर्जी ईमेल भेजना, बैंक विवरण हासिल करना, फर्जी फोन कॉल्स करना और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना। इस मामले में साइबर ठगों ने नंदी के बेटे के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए पैसे की धोखाधड़ी की। ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि कंपनी के अधिकारियों को ये लेन देन वास्तविक लगने लगा और उन्होंने बिना किसी संदेह के पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये घटना ये दर्शाती है कि कैसे साइबर अपराधी एक साधारण सी कंपनी के बैंकिंग प्रणाली में सेंध लगाकर बड़ी रकम हड़प सकते हैं। इसमें तकनीकी और प्रशासनिक खामियां दोनों हो सकती हैं, जो इस प्रकार की ठगी को अंजाम देने में मदद करती हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी। जब एक बड़े नेता और मंत्री के परिवार का व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो सकता है, तो ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस दिशा में पर्याप्त कदम उठा रहा है। साइबर अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि अधिकतर कंपनियां और व्यक्तियों के पास सही साइबर सुरक्षा उपाय नहीं होते हैं। बैंकिंग और वित्तीय लेन देन अब ऑनलाइन हो चुके हैं, जिससे इस तरह की ठगी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और साइबर अपराध विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कड़ी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे रोकने के लिए साइबर सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना भी जरूरी है। प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाते हुए कंपनियों और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा के उपाय। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डिजिटल सुरक्षा के उपायों को गंभीरता से अपनाना जरूरी हो गया है। कंपनियों और व्यक्तियों को अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रमुख उपायों को अपनाना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण लेन देन के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एक ही पासवर्ड के द्वारा होने वाली ठगी को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर की उपयोग। किसी भी कंपनी को साइबर सुरक्षा के सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वह हर प्रकार के डिजिटल हमलों से बच सके। सामाजिक इंजीनियरिंग से बचाव। साइबर ठगों द्वारा किए जाने वाले सोशल इंजीनियरिंग हमलों से बचने के लिए कंपनियों और व्यक्तियों को अपनी निजी जानकारी साझा करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वे किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी से बच सकें। साइबर अपराध रिपोर्टिंग। अगर किसी को साइबर ठगी का शिकार होते हुए देखे या महसूस हो, तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। राजनीति और साइबर अपराध। ये घटना ये भी दर्शाती है कि साइबर अपराध से कोई भी व्यक्ति या कंपनी सुरक्षित नहीं है, चाहे वे आम नागरिक हो या राजनीतिक प्रतिष्ठान से संबंधित। नंदी के मंत्री होने के बावजूद उनकी कंपनी इस ठगी का शिकार हुई है, जो इस बात का प्रतीक है कि साइबर अपराध का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है और ये किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है।